सत्यलोक कॉलोनी में श्रीमद् भागवत का तृतीय दिवस प्रारंभ हो चुका है और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें यह कथा सुनने का अवसर प्रदान हुआ है। हम उतने ही आप और ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि आपने 3 बार यह कथा सुन ली है। कुछ समय पहले ही यहाँ कथा हुई और आपने 3 बार कथा सुन ली। और मुझे ऐसा लगता है कि जो है आप जो हो कन्हैया को पसंद नहीं करते हो, कन्हैया आपको पसंद करते हैं, इसलिए आप बार बार यह कथा सुन रहे हो। क्योंकि जो जिसको कन्हैया चाहेंगे वो ही इस कथा में आएगा, चाहे वो कितना ही दूर है तो भी वो यहाँ आएगा। और अगर पास वाला आना चाहेगा और कन्हैया की मर्जी नहीं है तो वो यहाँ नहीं आ सकता। और इस कथा को सुनने के लिए ये कथा ऐसी ही नहीं सुनी जाती। जैसे शेरनी का दूध इकट्ठा करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, उसी तरह इस कथा को श्रवण करने के लिए हृदय भी एकदम साफ होना चाहिए। जब हम व्यास जी भी कहते हैं कि जब दूध लेते हैं तो हम उस बर्तन को कई बार जो है देखते हैं, परखते हैं, कहीं कुछ लगा तो नहीं है कि दूध फट जाए। उसी तरह हमें इस कथा को सुनने से पहले अपने इस हृदय को क्या है, इसको परखना है कि कहीं इसमें कुछ गलत तो नहीं, कि हमारी जो कथा है वो हृदय में ना जाके कान से सीधे इस कान से निकल जाए। तो आज मैं आपको सुखदेव जी का एक प्रागट्य की जो है छोटा सा प्रसंग सुनाती हूँ। वैसे तो सुखदेव जी का प्रागट्य कल संक्षिप्त में कर दिया था। तो नारम ज्ञानम ददाति, जो ज्ञान देते हैं वो नारद। तो नारद जी से ये प्रसंग उठा है। नारद जी क्या है? नारद, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो जैसे नारद ऐसे ही देख लीजिए, नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो है नारद। अब जो नारद जी जिसको मिल जाए तो समझो उसको बस भगवान जी मिलने ही वाले हैं। और नारद जी की एक स्वभाव एक ऐसा है कि अगर जिस घर में जो है कलेश होता है, झगड़ा होता है, वहाँ अगर नारद जी के चरण पड़ गए तो उस घर में कभी कलेश नहीं होगा। और जिस घर में कभी कलेश नहीं होता वहाँ नारद जी के चरण पड़ गए तो वहाँ कलेश होना निश्चित है, थोड़ा सा झगड़ा होना बनता है। क्योंकि नारद जी का थोड़ा स्वभाव है कहीं जाके कुछ बोलना। ऐसे ही नारद जी आज जो है सोच रहे हैं कि मैंने विष्णु जी और लक्ष्मी जी के बीच में थोड़ी अनबन करा दी है, ब्रह्माणी और ब्रह्मदेव के बीच में भी कराई है, लेकिन अब बचे हैं तो केवल शंकर जी और पार्वती। क्यों ना आज इनके बीच में भी थोड़ी सी खटपट करा दी जाए। ऐसा सोच के चले, ये सब भगवान की लीला है, यह सब जो है ना भगवान जी कर रहे हैं वो हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं। जो झूठ बोलते हैं ऐसे ही ये मायाएं कर रहे हैं, ये हमारे लिए कर रहे हैं। ये वो नहीं दिखा रहे कि मतलब ये गलत काम नहीं कर रहे, वो हमें सिखा रहे हैं उससे। अब ये गए मैया जी के पास, वहाँ शंकर भगवान जी के पास, तो देखा वो तो समाधि में है शंकर जी। तो गए आश्रम, वहाँ माता ने बोला आइए नारद जी, मुनि जी पधारिए, आसन लीजिए और आगे से रखिए लड्डू। और नारद जी से कहा कहिए कैसे आना हुआ, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, आजकल आप दिखाई नहीं दे रहे। तो नारद जी ने कहा क्या कहूँ माता, मैं संसार में देखा मैंने तो जो है प्रेम बिल्कुल नाम का है ही नहीं। सब जो लोग हैं बनावटी प्रेम करते हैं, कोई सच्चा प्रेम नहीं करता। तो माता ने कहा अरे नारद जी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, शंकर जी और हम में बहुत प्रेम है, वह हमें हर बात बताते हैं, यहाँ तक कि गुरु जी के द्वारा दिया गया मंत्र तक उन्होंने मुझे बताया है, जो गोपनीय से भी अति गोपनीय है वो तक उन्होंने क्या किया मुझे बताया। उन्होंने आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं, वो अगर ध्यान में राम जी को देखे, कृष्ण जी को देखे, इष्ट को देखे तो वो मुझे बताते। तो आप कह रहे हैं कि संसार में प्रेम नहीं। तो नारद जी ने कहा अरे मैया ये बात तो बहुत अच्छी है, आपको सब पता होगा। माता ने कहा हाँ बिल्कुल पता है।
तो नारद जी ने कहा, क्या आपको यह भी पता है कि शंकर भगवान जी के गले में जो रुंड की माल है वो किसकी है? माता ने सोच में पड़ी, माता पहले, फिर बोली, नहीं ये तो कभी नहीं बताया। तो नारद जी ने कहा, तो ऐसा कौन सा प्रेम करते हैं वो आपसे, जब जिस माला को वो 24 घंटे गले में डाले घूमते हैं उसके बारे में आपको नहीं बताया, तो कौन सा प्रेम है ये? आज नारद जी ने थोड़ी सी चिंगारी लगा दी। अब मैया ने कहा, हाँ आज मैं पूछूंगी उनसे। और नारद जी ने कहा, अच्छा फिर माता चलता हूँ। मन ही मन बोले, अपना काम तो बन गया। चले, रास्ते में शंकर जी भी मिल गए। उन्होंने बोला, शंकर जी ने बोला, नारद जी का आज घर से? तो नारद जी ने कहा, हाँ हाँ बाबा आपको जल्दी जाइए, मैया बुला रही है। बाबा ने सोचा तुम जो घर में आए हो तो अवश्य बुलाएंगी। अब गए दौड़े दौड़े, बाबा बोला, बोलिए देवी। आज थोड़ा मैया जो है गुस्से में है, बोली, आप मुझे सब बातें बताते हैं? कहा, हाँ देवी, मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और आज तक ऐसी कोई बात नहीं जो मैंने आपसे छुपाई। तो माता ने कहा, आपने मुझे अपने गले की रुंड के बारे में बताया? तो शंकर जी ने कहा, आपने अवसर कब दिया? तो माता ने बोला, अभी बताइए। तो शंकर जी ने कहा, ये रुंड की माल जो गले में है वो और किसी की नहीं, वो आपकी ही खोपड़ियों की बनी है। मैया जी देखी रह गई, उनका ये कैसे? तो शंकर जी ने कहा, वैसे तो आप आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा हैं, लेकिन लीला करते समय जब जब आपने अपना जो है शरीर छोड़ा है, त्यागा है, तब तक मैं आपकी जो रुंड की माल है वो क्या है, इसमें पिरोता रहता हूँ, आपकी रुंड को माल में पिरोता हूँ। तो मैया ने कहा, अच्छा। तो शंकर जी ने कहा, आप मुझे कपटी बोलती हैं, मैं आपकी जो माल है वो 24 घंटे गले में लटका के घूमता हूँ और आप मुझे महाकपटी कहती है। तो मैया जी ने कहा, अब तो आप कपटी नहीं, महा से भी अति कपटी है। अब शंकर जी और आश्चर्य में